हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है दोपहर का टाइम। आज मैं आपसे आफ्टरनून का टाइम मतलब जो भी मेरा रूटीन था वो शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने वीडियो काफ़ी पहले बना के रखी थी, एडिट नहीं कर पाई, तो बस इसे अब एडिट करके डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आज मैं मिक्स दाल बनाने वाली हूँ। तो मैंने धुली हुई मूँग, छिलके वाली मूँग और मसूर की दाल, उड़द की दाल और अरहर की दाल, ये सारी दालें ली हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज पता है कल मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे चली गई थी और वहाँ जाके कृपा की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उसे लूज मोशन वॉमिटिंग से स्टार्ट हो गए थे। तो हम गए किसी और काम से थे, लेकिन वो काम हो भी नहीं पाया। फिर मैं कल वापस आई हूँ और आज पता है बहुत लेट उठी हूँ मैं, बहुत लेट, 10 बजे, क्योंकि रात में कल पूरे दिन के थके हुए थे ना, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो रात में सोते हुए भी लेट हो गए। इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी फ़िलहाल गुड आफ्टरनून हो रहा है। मैंने आपको गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल दिया, चलो गुड आफ्टरनून, क्योंकि इस टाइम बज रहे हैं 1 और मैं थोड़ी देर पहले ही नहा कर आई हूँ। दाल बनने के लिए रख दिया है। अब देखती हूँ सब्जी क्या बनानी है। सोच रही हूँ थोड़े से पकौड़े बना लूँ, साथ में बड़े अच्छे लगते हैं दाल चावल के साथ ना। दोपहर के टाइम तो खा लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी सब्जियाँ ली थी, लेकिन सब्जी में फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं लिया कि मैं बना लूँ। शलगम लिए थे, इसका सैलेड में कट करूँगी, बहुत टेस्टी लगते हैं। आजकल ना बहुत मीठे मीठे शलगम आ रहे हैं। और आपको सीटी की पीछे पीछे आवाज़ आ रही होगी, तो दाल में सीटी भी आने वाली है। और बस दीदी के यहाँ पे गई थी, वहाँ पर दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं सच बताऊँ, सबको इस बार जाने में मज़ा नहीं आया। तो वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करके आई हूँ। वो धीरे धीरे आपको ना मतलब मेरी किचन में भी दिखेगा। एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं न्यू चॉपिंग बोर्ड लेके आई हूँ। ये देखो, वहाँ पर ना मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी, क्योंकि कृपा ना घर में बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो सोचा थोड़ी देर उसे घुमा लूँ। मेरे पे पहले वो जो फाइबर वाला था, मतलब चॉपिंग बोर्ड, इस बार मैं वुड वाला लेके आई हूँ। ये इनको मन था लाने का। और वैसे भी वो, जैसे आपको पता है कि हमारा परिवार है, तो वो फैमिली में छोटा पड़ता है, उसमें इतनी ज़्यादा सब्जी कट नहीं होती। और अब मुझे इतनी गंदी आदत हो गई है ना कि मेरे पे ना नॉर्मल सब्जी नहीं कट होती, मुझे चॉपिंग बोर्ड चाहिए ही चाहिए कट करने के लिए। तो बस मूली ली है रेड वाली, वो भी सैलेड में कट करूँगी। और मैंने दाल मिक्स वाली बनाई है, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी दाल बनाऊँ, तो थोड़ी थोड़ी सारी दालें मिला के बना दी। और मैंने बथुआ भी लिया है। क्या बनाऊँगी बथुए का, या तो बथुए के पराठे बनाऊँगी या फिर बथुए की आलू बथुए की भुजिया बनाऊँगी। और मैंने मटर ली हैं, वो वॉश करके नहीं रखी, वो साइड पे रखी हैं, क्योंकि उनको वॉश कर दूंगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। वो मैंने साइड पे रखा हुआ है। और आंवले को भी मुझे तड़का लगाना है, उसका अचार टाइप बनाना है। तो चलिए मैं फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। एक से भी ऊपर टाइम हो गया है इस टाइम। सच टाइम बताऊँ तो इस टाइम 1:20 हो गए हैं। तो फटाफट खाना बना लूँ, क्योंकि खाना भी है। नाश्ता मैंने उठते साथ ही सबसे पहले नाश्ता ही किया था। बिना नहाए धोए मैंने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि रात को ना थोड़ा बहुत ही खा के सोए थे और सुबह उठते पेट में गुड़ुम 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 चूहे गुड़ 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 कर रहे थे। तो चलिए फिर मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। तो मेरी दाल में सीटी भी आ चुकी थी, बन गई थी दाल। अब मैं जो पकोड़े बनाने की वाली हूँ उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। और ये चॉपिंग बोर्ड आपको दिखाया था, ये न्यू लाई थी, और इसके साथ ये चाकू भी मैं लेके आई थी। और अब मैं यहाँ पर आलू और प्याज को पील कर लूँगी, और उसके बाद जैसे पकोड़े में मुझे डालने हैं जिस तरह से, उस तरह से मैं डाल लूँगी। क्योंकि मतलब इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करती हूँ, लंबे लंबे पीसेस में प्याज को, और गोल गोल पीसेस में आलू को बीच में से कट लगा के। तो उसके बाद फटाफट से मैं पकोड़े बना लूँगी खाने के लिए। और ट्रस्ट मी गाइस, दाल चावल के साथ पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। कभी आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी बड़े ही पसंद आएंगे। तो यहाँ पर मैंने बाउल में ट्रांसफ़र किया था। फिर मुझे ये छोटा लगा थोड़ा सा कि इसमें बेसन कैसे मैं घोलूँगी। तो मैंने 4 हरी मिर्ची भी डाली हैं, और दूसरे बाउल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी।
और बेसन ना मेरे मतलब जितना था मैंने उससे थोड़ा सा बचा दिया था और डाल दिया था। मैं यहाँ पर इसमें नमक डाल दूँगी, अजवाइन डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी और थोड़ी सी डाल दूँगी हल्दी। उसके बाद पानी डाल के इसका एक गोल बना लेंगे, जिस हिसाब से मुझे पकोड़े बनाने हैं उस हिसाब से। बाद में मुझे ऐसा लगा थोड़ा बेसन कम है तो मैंने बचा हुआ बेसन भी उसी में डाल दिया था। तो चलिए पकोड़े बना लेते हैं। और जिस कढ़ाई में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में मैं दाल को तड़का लगा लूँगी। तो देख रही थी कि ज़्यादा या कम ऑयल तो नहीं है। और प्लीज़ घर में सब लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, पीछे से बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आएगा नॉइज़ वगैरह, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना रही हूँ। प्याज डाल दी हैं, उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, टमाटर डाल दूँगी, सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी और फिर दाल डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी हरा, और ये दाल बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी दाल, पकोड़े और चावल बनके रेडी हो चुके हैं। आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना खाने। और मैंने आज तड़के वाले चावल बनाए थे, जीरे वाले, जीरा राइस, तो बहुत यम्मी लगते हैं कभी कभी ऐसे बनाना। तो ये सबकी थालियाँ मैंने लगा के रेडी की हुई हैं। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और साथ में सैलेड भी कट किया है, शलगम और मूली का। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो ये ना सो गई थी और मैं इसके साथ लेट गई थी, क्योंकि इसके सोने के बाद ही हमने खाना खाया था। और इसको तो मैंने अभी अभी खिलाया। और अभी बज रहे हैं 5 बजे उठी है, ये 3 बजे करीब सोई थी। 2 आवर्स सो गई है। वन मुम कर दो मम्मा वाली, मम्मा को ऐसे वाली नहीं, यहाँ पे करेगा, करो। आहा मम्मा को कर दो ना, ये वाली नहीं, ऐसे वाली राइडर लगूंगी। पहले मम करो। हाँ मीठी मीठी बेबी शार्क डूडू। ओके चलो, तो अभी हम पियेंगे चाय और थोड़ी सी काम वगैरह करूँगी, क्योंकि मैंने ना आज नहा के ऐसे जूड़ा लगा लिया था, अभी तक मैंने काम नहीं की। आज ना आलस भरा दिन है। और बीच वाले रूम का बेड अगर मैंने आपको दिखाया ना, आप लोग कहोगे कि मैं कुछ काम नहीं करती। क्योंकि ना जो आज कपड़े वॉश किए थे वो भी सारे वहीं पड़े हैं, और जो मैं लेके आई थी बैग्स वगैरह वो भी वहीं पड़े हैं। वो कमरा का ऐसा हुआ पड़ा है जैसे स्टोर रूम नहीं होता, ऐसा हुआ है। कर लेंगे आराम आराम से, क्या जा रहा है, क्योंकि ये ना कपड़े फोल्ड नहीं करने देती। डांस करके देखो। हाँ बेबी शार्क डू तो है। अब डांस करके दिखा दो, एक बार करके दिखाओ। जंपिंग कर दो ना, नहीं करेगी, मूडी है। तो चलो पहले चाय बनाते हैं, या पता नहीं मम्मी बना तो नहीं रहे, क्योंकि मैं लेटी हुई थी। तो ये उठ के उधर चली गई थी मम्मी के पास, तो मम्मी भी उठ गए हैं। तो शायद मम्मी ने आंवले बनाने के लिए रख दिए हैं। पता है क्या, मैं सोचती हूँ कि कितनी लकी हूँ ना मैं कि मम्मी जी हैं। मतलब सब परिवार होना चाहिए साथ में, तब कभी थकावट वगैरह हो या मन ना हो काम करने का, तो एटलीस्ट दूसरे बंदा हेल्प तो करता है ना। अकेले रहने में तो बहुत दिक्कत होती है ना। लेकिन कभी इतना ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें भी आदत होनी चाहिए हर चीज़ की, साथ रह के भी, क्योंकि दुख सुख हर ज़िंदगी में चलते ही रहते हैं ना। लेकिन अभी फ़िलहाल शायद मम्मी जी चाय बना देंगे आज। वाओ,
मोस्टली मम्मी बना देते हैं चाय, क्योंकि मैं तो इसको खाना वाना खिला रही होती हूँ ना उस टाइम। ये ना दोपहर में फ्रूट्स वगैरह खा के ना दोपहर में सो जाती है ये। और इसका इतना गंदा रूटीन है ना कि दोपहर में बहुत कम 80% की बिना खाए सोती है। उठ के खाती है जब ये 4 बजे 5 बजे उठती है ना तब खाती है। उससे पहले अगर मैं फोर्स भी करूँगी ना तो नहीं खाती। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं, फिर शाम को आज पता नहीं क्या बनेगा, मुझे आइडिया नहीं है। दाल बनाई थी, थोड़ी सी दाल भी रखी हुई है। बाकी आलू मटर सोच रहे हैं, हाँ मटर निकालने हैं, मटर को निकाल के रखना है उनमें से। और आलू मटर सोच रहे हैं बनाने के लिए। साथ में बथुआ भी लिया है, कल एकादशी है तो सोच रही हूँ मैं भी फास्ट रखूँ। बहुत अच्छी एकादशी है ना, देव उठाने एकादशी जो होती है वो, तो सोच रही हूँ रख लूँ। वैसे मेरे से ना रखे नहीं जाते क्योंकि ये मैडम अभी फीड करती हैं और मुझे भूख ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, थोड़ी सी कॉम वगैरह भी कर लेती हूँ, थोड़ा अपने आप को सुधार लेती हूँ। आज मैंने टॉप पहन लिया था ऐसे ही और नीचे प्लाजो पहन लिया था रेड कलर का। प्लाजो पहना था रेड कलर का, आज फर्स्ट टाइम पहना है, ला के कम से कम 6 महीने पहले रख दिया था। तो चलिए मैं कॉम वगैरह करती हूँ, चाय पी लेती हूँ और इसकी बिंगो चला दूँ पहले, आलू का चालू चला दूँ। देखो अपने आप बोल रही है, हमारे ना रिमोट में ऐसे माइक प्रेस होता है ना तो अपने आप बोल रही है कृपा लगाओ बिंगो लगाओ। कभी कभी सुन लेता है माइक इसकी। बिंगो पोयम नहीं सुन रहा वो, 1 सेकेंड रुको मैं चलाती हूँ। बिंगो पोयम आ गया, देखो आ गया, वो आ गया, मम्मा चलाए। तो मैं इसकी पोएम्स वगैरह लगाती हूँ और चाय भी लेती हूँ। बाय बाय तब तक के लिए। और अब आपसे सीधे मिल रही हूँ रात में खाने के टाइम, क्योंकि दिन में बस थोड़ा बहुत लेट गए थे खाना पीना खा के। और यहाँ पर आज आलू मटर बना रही हूँ तो मैंने ऑयल गरम किया है, उसमें जीरा डाला है, हींग डाली है और उसके बाद प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज जब मेरे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। बाकी सारे बेसिक मसाले डाल दूँगी और आलू और मटर डाल के उनको फ्राई करके पानी ऐड कर दूंगी जितना मेरे को ग्रेवी चाहिए होगा। और ये सब्ज़ी बनके रेडी हो जाएगी अराउंड 2 सीटियों में। बस 2 ही सीटी लगानी है, उसके बाद ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है क्योंकि आलू 2 सीटी में आलू और मटर गल के तैयार हो जाते हैं।
सब्ज़ी बनाने के बाद थोड़ा बहुत किचन में मैस हो गया था, तो बस उसी को समेट रही थी। और साथ साथ समेटते रहो ना तो किचन में मन भी लगता है, क्योंकि अगर ज़्यादा मतलब फैलाना रहेगा तो किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं लगता। ये मेरी आदत है कि साथ साथ बर्तन भी धोते रहो, सारा काम भी निपटाते रहो। गाइस अभी मैं सब्जी वगैरह बना के आ चुकी हूँ। आज नाइट में बने हैं आलू मटर, दोपहर की थोड़ी सी दाल है। बाकी मुझे भी बथुआ साफ़ करके रखना है, क्योंकि वो फास्ट नहीं रख सकती कल मैं, क्योंकि मैं आज सर धोना भूल चुकी थी। और कल है एकादशी, तो एकादशी वाले दिन सर नहीं धोते। और वैसे भी कल वीरवार है, थर्सडे है, तो थर्सडे को भी वो नहीं धोते। एक बार कराई ना, बार बार करेगी। हेलो फ्रेंड्स, फोन उठाते हो ना, इससे पता चल जाता है हेलो फ्रेंड्स बोलना है। बोलना चलो सबको बताओ, वेयर इज योर हेड, वेयर इज योर आईज, वेयर इज योर नोज, वेयर इज योर टंग, वेयर इज योर लिप्स, वेयर इज योर टीथ, वेयर इज योर ईयर्स, ईयर्स नोज तो बता दी। वेयर इज योर शोल्डर्स, वेयर इज योर टमी, वेयर इज योर लेग्स। हाँ काका, वेयर इज योर लेग्स भी बताओ पहले। वेयर इज योर हैंड्स, वेयर इज योर फिंगर्स, वेयर इज योर फिंगर्स। ओहो क्या, वेयर इज योर फिंगर। गंदा बेबी बन गया, डब्बे में बैठ गया। गंदा बेबी है ना वो, कृपा की तरह शैतान बेबी है ना वो। काका अच्छा, फिंगर्स तो बता दो ना। कृपा मम्मा फिर गुस्सा हो जाएगी। फिंगर्स बताओ जल्दी से, फिंगर्स बताओ। अरे फिंगर्स, ये देखो ये फिंगर। अब मम्मा कहाँ है कृपा की? किसका बेटा है कृपा? मुमूम करेगी कदो, मुमूम करा है उसने। चलिए आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। और हाँ, बीच वाला कमरा भी तो दिखाना बनता है ना। प्लीज आप लोग कुछ गंदे कमेंट मत करना। ये देखो, ये है हमारा कमरा जो कि स्टोर बना हुआ है। एक्चुअली मैं वहाँ गई हुई थी ना, तो काफ़ी सारे कपड़े गंदे थे, तो वो वॉश किए हैं, वो धुले हुए हैं। बाकी मेरा बैग वगैरह पड़ा हुआ है, और बस और कुछ नहीं। और मेरा रूम भी थोड़ा सा भी फैलारा पड़ा हुआ है मेरे रूम में। ये देखो, इस वही थी ब्लैंकेट वगैरह। ब्लैंकेट तो वैसे भी अब बेड पे ही रहने वाला है। कृपा इतनी तेज़ नहीं घूमो, गिरोगे बहुत तेज़। गंदी बात। कृपा आप गंदे में भी हो ना। ये देखो कैसे करती है, देखना जरा, अभी देखना ऐसे लगेगी इसको। कृपा देखो, देख भाई, गंदी बात है कृपा, मम्मा ना पिट्टी करेगी। देखो गंदा बेबी है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस, कृपा लग जाएगी ना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।